प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब एक साधक ध्यान साधना करता है तो उसे कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। जब शक्तियां प्रारंभिक रूप में आती है तो उसके शरीर में, उसके मन में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। इन बदलाव को लोग भव जब करते हैं तो बहुत से लोग इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। अधिकतर लोग तो यह समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ यह सब हो क्या रहा है। और अगर उनके पास कोई अच्छा गुरु है, कोई मार्गदर्शक है, तब तो उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन ध्यान करते वक्त, साधना करते समय आपकी जब त्वचा में, आपकी आंख में, कान में, आपके नाक में या फिर आपके शरीर में कहीं पर भी, मस्तक पर जो भी हरकतें होती है, हलचल होती है, तो जो ये हलचल होती है ये क्या होती है, क्यों होती है, क्यों इसको समझ नहीं पाते? तो यह है क्या, जब साधना की शक्तियां आपको प्राप्त होती है तो यह ध्यान शक्तियों का आपको प्रारंभिक अनुभव कराना होता है। वह आपको बताती है कि आपको जीवन में कुछ आगे चलकर लाभ मिलने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। ये शक्तियां इसी और संकेत करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जब साधना में शक्तियां आपको स्पर्श करती है तो आपके शरीर में, आपकी आंख, नाक, कान, त्वचा में क्या होने लगता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कोई साधक जब ध्यान साधना करने बैठता है तो ध्यान साधना करते करते साधक के अंदर कुछ दिव्य एनर्जी, कुछ दिव्य ऊर्जा उठती है और इन ऊर्जा औरंत जान साधना की जा रही है। ध्यान की साधना क्यों की जा रही है? शक्ति प्राप्त करने के लिए। और शक्तियां क्या है कि आपकी शारीरिक मानसिक मजबूती के लिए, आपकी लौकिक पारलौकिक मजबूती के लिए शक्तियां परम आवश्यक है। जैसे जिम में जाकर आपकी बॉडी जो है सुडौल बन जाती है, उसी प्रकार से साधना में भी आपको सिद्धि मिलने लगती है। आइए इस बात को इस प्रकार से समझते हैं कि दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है, मान लो हम पेड़ लगाते हैं, तो जब हम पेड़ लगाते हैं तो सबसे पहले गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें खाद पानी डालकर पेड़ को लगा दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी सिंचाई की जाती है, देख रेख की जाती है। तो जब वह आगे बढ़ता है, थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसकी जो कटाई, छटाई इत्यादि करते हैं। थोड़ा और पेड़ बड़ा होगा खाद पानी पाकर, तो फिर सबसे पहले उसमें फूल आएगा, फूल के बाद उसमें छोटा सा फल आएगा और धीरे धीरे फल जब बड़ा होगा, फिर वह पके, फिर आप उसको खाओगे, फिर आप उसका आनंद प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, सिद्धि साधना, सिद्धि का भी वही है कि लास्ट में आप जो है मोक्ष को प्राप्त करोगे, वो इसका साधना का फल है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले और कुछ घटनाएं जो होगी उनको जानना बहुत आवश्यक है। तो आप देखिए कि यह क्रमवाइज साधना में कैसा होता है, आपके जीवन में किस प्रकार से होता है। जब एक ध्यान साधक कई दिनों तक ध्यान करने लगता है, जब उसका ध्यान जो है साधना परिपक्वता की ओर जाती है, तो सबसे पहले अनुभव जो उसे होता है कि साधक को उसके शरीर पर, यानी कि उसकी त्वचा पर, उसके स्पर्श इंद्रिय पर खुजली होने लगती है। ऐसी खुजली नहीं कि दांत खाज वाली खुजली नहीं, एक तरह से अलग तरह की खुजली होगी, चंद सेकंड होगी, फिर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये जो खुजली होती है ये स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। जहां एक बार हो गई, फिर वहां पर दोबारा हो या ना हो, लेकिन 1-2 सेकंड यहां होगी, फिर कहीं और होगी और फिर और कहीं हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो शरीर में पूरी में घूमती रहती है। तो यह एक पहला अनुभव होता है। दूसरा अनुभव होता है इसी शरीर पर, त्वचा पर होता है कि आपको ठंडा महसूस हो सकता है, आपको गर्मी महसूस हो सकती है,
आप जैसे बैठे हुए हो, ध्यान साधना कर रहे हो या ध्यान ना भी कर रहे हो, कहीं एकाग्र में आप बैठे हुए हो, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ठंडा स्पर्श और कभी गर्म स्पर्श जो है वह आपको हो जाएगा। इसके बाद कई लोगों को कंपन होती है, जैसे सिहरन, कम कपीसी उड़ जाती है। ये सब ध्यान साधना में होने वाले शुरुआती परिपक्वता की ओर बढ़ रही है। ये वह लक्षण होते हैं। क्यों ये हो रहे हैं? क्योंकि जब नसों और नाड़ियों में शुद्धता आएगी, 92,000 नाड़ियों जब शुद्ध होने लगेगी, और शुद्ध होनी भी चाहिए, तो उस समय जो 92,000 नाड़ियों का संचार होगा, तो कुछ ना कुछ हलचल तो जरूर होगी। तो दोस्तों, ये मुख्य जो हलचल होती है, इसके अतिरिक्त और कई प्रकार के अनुभव भी साधक होते हैं। जैसे किसी का पैर सुन्न हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। इस प्रकार नाना प्रकार के अनुभव जो है अलग अलग तरह के साधकों को होते हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख अनुभव है वो एक जैसे होते हैं। इसके बाद जो अगला अनुभव होगा वह आपको अपने पूरे चेहरे पर होगा। साधकों को फेस के जो अंदर है स्पंदन सा कम कपीसी महसूस होगी, उसे ऐसी वाइब्रेशन फील होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे उसके चेहरे पर चींटियां रेंग रही है पूरे मुखमंडल पर। तो यह क्यों होता है? यह क्या है? यह आपके आज्ञा चक्र से निकलने वाले नर्व्स है, नाड़ियों है, वह शुद्ध हो रही है। इसी के कारण आप जो देखना कि ध्यान साधक के चेहरे पर ओज एक तेज होता है, जब उसके चेहरे की नाड़ियां जो ओज तेज है उस ध्यान साधना का किया हुआ होता है। साधक के चेहरे के जो रोम रोम है वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो स्किन है वह खींच जाती है, सुंदर लगने लगती है। तो यह अनुभव भी कई साधकों में पाया जाता है कि जो चेहरे पर ओज आता है एक तेज जा है। कुछ लोगों के नाक के अंदर खुजली महसूस होती है, नाक के ऊपर भी खुजली होती है। उन्हें लगता है जैसे नाक के ऊपर, नाक के अंदर कुछ रेंग रहा है। तो यह भी साधकों में एक जो लक्षण है पाया जाता है। साधकों को लगता है कि जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई मुझे बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से मेरे नाक में इस प्रकार से अनुभव हो रहे हैं। और साधक की नाक जो है वो खुजली करते करते चमक जाती है, लाल हो जाती है। लेकिन ये इसी के कारण होता है दोस्तों। सबसे पहले जो ओज तेज बनता है वह नाक से ही बनता है। आपके जो नाक के अग्रभाग में सबसे पहले जो ध्यान साधना में पुष्ट होती है, नाक पर थोड़ी हलचल, स्पंदन टाइप का होना जो है वो एक स्वाभाविक क्रिया है। ये जो नाक में खुजली होती है ये स्वतः ही कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, इसलिए साधक को घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपके कान में, कुछ लोगों के कान में एक अजीब सी एक प्रकार की गुदगुदी टाइप होती है। कुछ को कान के बगल में खिंचाव होता है। तो ये क्या है कि यहाँ पर एक बेगस नर्व है, ये नर्व भी ध्यान में एक्टिव होती है। उसके कारण ही ये हलचल होती है, क्योंकि कान से नाद सुनाई देता है। कान को भी शुद्ध होना पड़ता है। जो सूक्ष्म ध्वनियां हैं वह कान के माध्यम से ही सुनाई देती है। ध्यान साधना में ध्यान आपके कानों के नर्व को शुद्ध करता है। इसीलिए इस प्रकार की जो हलचल है आपको कान में, नाक में, त्वचा में, आपके शरीर के अंगों में आपको महसूस होती है। उसके बाद दोस्तों, जब ध्यान शक्ति आपको स्पर्श करती है तो कुछ लोगों की आंखों में खुजली होती है, क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिव होगी, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, तो उससे पहले यहाँ पर जो आपके चर्म चक्षु पर जो रोग लगे हैं, भौतिक रोगों का जब शमन होगा, वो रोग मिटेंगे। तो कुछ लोगों को जलन हो, कुछ को खुजली टाइप जैसा महसूस होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। और अंतिम जो आपके शरीर में होगा कि आपके माथे पर, आपके आज्ञा चक्र पर और आपके सर पर, सतार चक्र पर स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके माथे पर एक खिंचाव सा बना हुआ है। आपके माथे पर आपको खुजली महसूस होगी, चुभन महसूस होगी, और ऐसा लगेगा कि कुछ वहां पर रंग रहा है। तो दोस्तों, यहां पर जाकर साधक जो है ध्यान में, साधना में, गहरे ध्यान में प्रवेश होता है। तो इसीलिए आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होता है, स्पंदन होता है, चुभन, दर्द, ये सब जो है अनुभव उसको होता है। सहर चक्र पर उसके स्पंदन होगा, ऐसे लगेगा जैसे उसका जो कपाल है, जो सर है, उसमें एक भारी खिंचाव है। एक ऐसा उसे असहनीय दर्द भी कभी कभी महसूस हो सकता है, जो कि स्वाभाविक है। साधकों को इस प्रकार के अनुभव जब महसूस होते हैं तो कई साधक जो है वह डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। लेकिन आपको इनसे डरना नहीं है।
ये एक अच्छे जो है शुभ लक्षण होते हैं, यानी कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको ध्यान की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। हाँ, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार कई मेडिकल समस्याओं वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई मेडिकल इशू है, तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर से जरूर चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाने के बाद भी, दवाइयां खाने के बाद भी आपको कोई आराम नहीं मिलता और आप लगातार ध्यान साधना में बैठते हैं, तब तो आप बहुत ही सरल बात है और आपको यह समझने वाली बात है कि यह जो है यह सब शुभ लक्षण है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कुछ अनुभव ऐसे या इनमें से कोई भी आपको अगर हो रहे हो या हुए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग जो भी यह वीडियो लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।